हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल कुछ ही ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट्स के पास होती है, फंजाई के पास होगी, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट के पास भी सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में हमारी जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल रिजिड होती है और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें जो हमारे पास सेल वॉल है उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। जैसे जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो फंगल सेल हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और जो एल्गे होती हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और जो प्रोटिस्ट होती हैं, जैसे एग्जाम्पल हम डायाटम का लें तो उनकी सिलिका वेस्ट वॉल होती है। तो आपको ये कॉम्पोजिशन याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो जो सेल वॉल बेसिकली होता है तो हम इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले इसमें एक प्राइमरी वॉल होती है, एक सेकेंडरी वॉल होती है और एक होता है मिडल लैमिना। सबसे पहले जो भी यंग सेल होता है उसमें जो पहली वॉल बनती है वो प्राइमरी वॉल ही बनती है, जो कि डिवीजन में भी काम करती है। आगे जो फर्दर सेल डेवलप हो रहे होते हैं फिर आपके पास इस तरह से आपको ये पहली जो वॉल दिखेगी वो आपके पास कौन सी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल। फिर जो अंदर की तरफ को बनेगी वो बनेगी सेकेंडरी वॉल और फिर यहाँ हमारे पास कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस फॉर्म में होता है। और बीच में जब आपके पास ऐसे सेल बन रहे होते हैं, ये जो आपके सेल वॉल के जो जंक्शंस होते हैं उसके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं मिडल लैमिना। तो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ को, फिर आपकी अगर सेकेंडरी वॉल बनी है तो वो होगी और उसके बाद आपके पास क्या होगा, प्राइमरी वॉल होगी। और प्राइमरी वॉल के जो जंक्शंस होते हैं यहाँ आपके पास क्या होता है, ये मिडल लैमिना। और जिन मॉलिक्यूल से, जैसे हेमीसेलुलोज, पैक्टिन या सेलुलोज जैसे मॉलिक्यूल से जब बनी होती है तो इस फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं। तो अगर हम देखें जो आपके पास जो सेल वॉल है उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो जो प्राइमरी वॉल है वो यंग प्लांट में होती है और ग्रोथ को अलाउ करती है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्राइमरी वॉल आएगी, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनती है जब सेल मैच्योर हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को बनेगी। उसके बाद जो मिडल लैमिना होता है जो सेल वॉल के बिल्कुल मतलब कि जो जंक्शंस में प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम पैक्टेट से रिच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेबरिंग सेल है उनको बाइंड करके रखता है। यानी मान लीजिए एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, तो यहाँ जो सेल वॉल का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके सेंटर में आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, मिडल लैमिना, तभी नाम दिया है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो वो सेल को प्रोवाइड कराती है। दूसरा जो सेल वॉल का काम होता है उसका काम है कि जितने भी पैथोजेंस हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उससे बचा के रखे, कुछ फिजिकल डैमेज से बचा के रखे, तो तब भी वही काम करता है। और सेल की शेप को मेंटेन करे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है मोजाइक की फॉर्म में है, फ्लेक्सिबल होता है। जो सेल जो वॉल जिन के पास प्रेजेंट होता है उनका जो सेल शेप है वो फुली मेंटेन रहती है। अगला जो काम करता है सेल वॉल की, जो आपके पास सेल है, जैसे कोई हम एनिमल सेल लेते हैं उसको हम अगर पानी में डालेंगे तो सारा पानी वो सेल एब्जॉर्ब करेगा, सेल स्वेल कर जाएगा और बर्स्ट भी कर सकता है। तो जो सेल की जो ओवर एक्सपेंशन है वो भी ये रोकता है सेल वॉल। अगर हमने किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के सेल को जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसे पानी में डाल दिया तो उसकी ओवर एक्सपेंशन नहीं होती। अगला जो काम है इसका काम है सेल कम्युनिकेशन करना। अभी आपको मैंने प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन बताया जिसमें वो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो जो सेल कम्युनिकेशन में काम करता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है सभी ऑर्गेनिज्म की। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।